in this video we are going to discuss about engineering mathematics in computer science and in data science। जब भी पढ़ना हो ना सिर्फ ऐसे टॉपिक्स मत देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो क्या हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं आएंगे, तो वो भी पढ़ने पड़ेंगे। सारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर जैसे ही एक्सक्लूसिव आया तो एग्जॉस्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। जो कॉन्सेप्ट है, डेप्थ है, वो कितनी है, कितना वेटेज है, किस पार्ट का कितना वेटेज है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस में एडिड टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं फॉर CS एंड DA। Hello students, welcome back to our YouTube channel Geeks for Geeks GATE Computer Science and Data Science. So in this video we are going to discuss about engineering mathematics in computer science and in data science. And why we are having this session? Because बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आ रहा था कि मैम हमको समझा दो कि CS के सिलेबस में मैथ्स कितना है और DA के सिलेबस में मैथ्स कितना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट को हो रही थी कि हम ये टॉपिक पढ़ें या ना पढ़ें। तो इस सेशन के बाद ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई सिर्फ CS का प्रिपेयर कर रहा है देन व्हाट टॉपिक्स ही और शी हैज़ टू प्रिपेयर, एंड अगर कोई DA का प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं, क्या टॉपिक्स सिलेबस में है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम CS और DA को, और बच्चे इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स CS में भी पार्ट है एंड DA में भी पार्ट है। बोथ गेट पेपर्स इंक्लूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बट द क्वेश्चन अराइजेज जो कॉन्सेप्ट है, डेप्थ है, वो कितनी है, कितना वेटेज है, किस पार्ट का कितना वेटेज है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस में एडिड टॉपिक्स है, ये थोड़ा सा हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं फॉर CS एंड DA। ठीक है, चूजिंग द राइट पेपर प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स। तो देखो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी का थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है तो अगर CS के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो DA के लिए ज़रूर करे, क्योंकि DA में अराउंड 40% इज मैथमेटिक्स, और अगर तुम एप्टीट्यूड को भी लगा लो तो अराउंड 50 to 55 मार्क्स यू कैन स्कोर यूजिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो दैट्स वाई अगर तुमको अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना होगा और तुमको एक बार थोड़ा आइडिया लेना होगा कि DA और CS में क्या डिफरेंस है उनके मैथ्स में और क्या उनके सिलेबस में, तो एक बार यही चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगर तुम CS में देखो, वी हैव प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, सेम थिंग हमारा यहाँ पे भी है। तो तुम बोलोगे कि मैम एक ही जगह पढ़ ले, एक ही जगह पढ़ लो, बट यहाँ पे बहुत कम डेप्थ में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। ठीक है, वी हैव मोर टॉपिक्स एज कंपेयर टू दिस सब्जेक्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिर्फ CS के स्टूडेंट्स के लिए आता है, DA के स्टूडेंट्स के लिए नहीं आता है। बट अभी क्या है कि तुमको दिख रहा होगा कि तीनों सब्जेक्ट इसमें भी हैं, तीनों सब्जेक्ट इसमें भी हैं, बट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस नाउ। पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। दिख रहा है तुमको गेट CS का सिलेबस और गेट DA का सिलेबस। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है DA का, जो पार्ट है वो CS में। अगर मैं वेटेज की बात करूँ, एक बार पहले मैं वेटेज बता देती हूँ ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि DA में तो बहुत ज़्यादा मैथ्स पूछ रहे हैं। यहाँ पे अराउंड 35 to 38 मार्क्स का तुम्हारा DA रहता है, 35 to 38 मार्क्स का मैथमेटिक्स रहता है, और यहाँ पे तुम्हारा रहता है 7 to 8 मार्क्स का। कभी वो 6 to 7 हो जाता है। ठीक है, बाकी मतलब टोटल हमारा 13 to 15 मार्क्स रहता है डिस्क्रीट मैथ्स मिला के। कभी डिस्क्रीट मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी इंजीनियरिंग मैथ्स के। लास्ट टाइम तो इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, इट इज़ अराउंड 8 to 9 मार्क्स, राइट। तो दैट इज़ द वेटेज। तो ऐसा मत सोचो कि DA में सब्जेक्ट्स भी कम है। अगर इन टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें, 3 मैथ्स के हो गए, बाकी 4 हमारे, 2 मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी DBMS एंड वेयर हाउसिंग, एंड अनदर वन इज पाइथन, राइट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इन पाइथन। तो दैट्स वाई दिस इज अ डिफरेंस। अगर तुम देखो यहाँ पे क्या है, रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट मीन्स जो भी नेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, रैंडम वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अगर तुमको थोड़ा भी आइडिया है मैथ्स का तो यू वुड नो कि 2 तरीके के रैंडम वेरिएबल होते हैं। तो वो जो नेम्ड रैंडम वेरिएबल है वो पूछा गया है। एंड देन मीन, मीडियन, मॉड, कोई भी डेटा सेट का कैसे निकलता है, ऑडिट, स्टैंडर्ड डेविएशन,
और देन प्रोबेबिलिटी आ जाता है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, बस इतना ही पार्ट है। अगर तुम और थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें CS में नहीं आके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में नहीं देके वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे दिया है वो वहाँ पे आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आ जाता है ये काउंटिंग वाला पार्ट, यहाँ पे नहीं पूछ के। अगेन ये सब तो है ही प्रोबेबिलिटी एक्सियम, मैं कॉमन पार्ट को अंडरलाइन कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी एक्सियम, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब आता है इसमें, पता है ये सब ना बस बहुत ही ज़्यादा कंबाइन लाइक बहुत मर्ज करके दिया हुआ है सिलेबस में, तुमको इसलिए समझ नहीं आएगा, बट ये सब इसमें इंक्लूडेड है। जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ येलो पेन से, दैट इज बोथ CS एंड DA, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मार्जिनल। अब ये जो मार्जिनल है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है CS के। कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये जो कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है बट जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज नॉट इन योर गेट CS सिलेबस। तो जब हम सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं उसकी जितनी भी बात हो सकती है वो CS में आती है, बट जैसे जॉइंट 2 रैंडम वेरिएबल्स की बात आती है तो हमारे DA के सिलेबस में आती है, वो CS में नहीं आती है। देन वी हैव अ बेस थ्योरम, ठीक है, जो कॉमन पार्ट है। देन मीन, मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब कोरिलेशन, कोवेरियंस, ये 2 रैंडम वेरिएबल के बीच में डिफाइन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन CS सिलेबस, आई टोल्ड यू। रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, मास फंक्शन, अब ये सब आता है। देखो अब ना यहाँ पे थोड़ा डिटेल में खोल के दिया हुआ है सिलेबस, वहाँ पे बस बोल दिया है रैंडम वेरिएबल। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा और उसका दोनों तरीके के रैंडम वेरिएबल पढ़ने पड़ेंगे, तो वो सब। एंड देन दे हैव गिवन दिस नेम्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये सारे नेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि वहाँ पे भी हैं सिलेबस में, स्टैंडर्ड, नॉर्मल तक, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस, एंड देन ये जो हमारा आगे का पार्ट आ जाता है जैसे कि टी टेस्ट, काई स्क्वायर, ये सारा मेरा पार्ट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का। आई विल जस्ट मार्क इट विथ ब्लू पेन, दिस टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कंडीशनल PDF, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल, Z टेस्ट, T टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एवरीथिंग कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स, सो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। बट तो अगर किसी ने DA का प्रिपेयर कर लिया तो उसको CS के लिए प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने DA का प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ लिया है बट अगर किसी ने CS का पढ़ा है एंड ही और शी वांट्स टू ऑप्ट फॉर DA, देन उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक्स समझ में आए? आई थिंक टॉपिक्स में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सा टॉपिक किसका है, ठीक है। आई हैव अंडरलाइंड ऑल द टॉपिक्स जो कॉमन पार्ट है। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, बट लिखा नहीं है, बट दे हैव सेड दैट कि प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, तो उसी में पार्ट आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ कि एक्सपैंड करके दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सपैंड नहीं करके दिया हुआ। तभी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी पढ़ना हो ना सिर्फ ऐसे टॉपिक्स मत देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो क्या हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं आएंगे? तो वो भी पढ़ने पड़ेंगे, सारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर जैसे ही एक्सक्लूसिव आया तो एग्जॉस्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, ठीक है। तो हमको डिटेल में उस टॉपिक के जो भी आसपास के कवरिंग टचिंग टॉपिक्स होते हैं वो भी हमको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। सो दिस इज फॉर CS एंड DA। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर अलजेब्रा। अगेन लीनियर अलजेब्रा में इसमें क्या है? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, LU डिकम्पोजिशन, जो भी तुम लोग अपने इंजीनियरिंग मैथ्स के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, बस उतना सा, और उसका भी छोटा सा ही पार्ट है। बट अगर तुम इसमें देखो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, मैट्रिसेस, प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दी हुई हैं। डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे भी पढ़ते हो, बट यहाँ पे मेनली बात की गई है पार्टीशन मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो चलो वहाँ भी था। तो कॉमन पार्ट क्या क्या है? LU डिकम्पोजिशन इज कॉमन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर इज कॉमन, डिटर्मिनेंट इज कॉमन, और देखो रैंक वाला पार्ट भी आ जाएगा जैसे ही डिटर्मिनेंट आया, right? And also we have the common part is matrix, obviously matrix, system of linear equation, and yeah, matrix, right? So this is the common part. तो again अगर DA के लिए तुमने पूरा मैथ्स पढ़ लिया है तो CS के लिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम CS के लिए पढ़ाए तो DA के लिए you have to study it again, ठीक है। तो हमारा CS का मैथ्स बहुत छोटा है एज कंपेयर टू DA, एंड वेटेज भी वैसे ही छोटा और मतलब
CS में कम वेटेज है और DA में हमारा ज़्यादा वेटेज है। तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो इसमें आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, LU डिकम्पोजिशन, डिटर्मिनेंट एंड रैंक, ऑल दीज थिंग्स, है ना, यही कॉमन पार्ट है। बट DA और CS में अगर DA पढ़ लिया है तो CS को ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस में ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ोगे। मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ोगे। मैक्सिमम मिनिमा को ही ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल। फाइंडिंग आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ फंक्शन इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आ जाती है, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे डिफरेंशियबिलिटी आती है योर मीन वैल्यू थ्योरम कम्स। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर इसमें देखो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ एडेड है, दैट इज इंटीग्रेशन। यहाँ पे तुमको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे तुमको पढ़ना पड़ता है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज। अब तुम बोलोगे कि तो मैम DA में मुझे इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। DA में भी इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो हाउ वुड आई सॉल्व, तो मैं इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करती हूँ। बट वो कंपैरेटिवली इजी इंटीग्रेशन होती है। यहाँ पे कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जो हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो CS में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इंटीग्रेशन, DA में एक टॉपिक है टेलर सीरीज। अब स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन ना बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। बट क्या वो सिलेबस में है? नहीं, वो सिलेबस में नहीं है। कभी एक बार ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछ लिया था, लेकिन वो बहुत बेसिक था। और उसका क्या है, मतलब आपको लिमिट्स वगैरह चेंज नहीं करनी है और आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते रहो। पहले आप अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करो, फिर बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, राइट। एंड वन क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब सिलेबस में है। स्टोक्स थ्योरम नहीं, ये सब कोई सिलेबस में नहीं है। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर गेट CS। ठीक है, और ब्रांचेस में है, कोई और ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं EC वगैरह के, उनके सिलेबस में है। बट फॉर CS इट डज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, राइट। सो वी हैव इंटीग्रेशन एंड इन दिस वी हैव एक्स्ट्रा टेलर सीरीज। तो अगर CS और DA में कैलकुलस में थोड़ा सा, अगर किसी ने DA पढ़ा है तो CS के लिए उसको सिर्फ एक इंटीग्रेशन टॉपिक अलग से पढ़ना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो व्हाट इज आवर टेक अवे फ्रॉम दिस लाइक डिस्कशन, कि जो भी अगर DA का मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको CS के मैथ्स के लिए ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर कैलकुलस, राइट। अदरवाइज सारे ही टॉपिक्स पीछे वाले कवर हो गए और इन डेप्थ कवर हो गए, ओके। बट अगर कोई DA पढ़ा, कोई CS के सिलेबस से प्रिपेयर किया है किसी ने, तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर लेटर ऑन फॉर DA। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर डिस्क्रीट मैथ्स की बात करें तो डिस्क्रीट मैथ्स में तो कुछ सिलेबस है और ये DA में सिलेबस नहीं है। अब पता क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो सिलेबस है ना, प्रपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, पार्शियल फंक्शन, ये पूरा डिस्क्रीट मैथ्स का सिलेबस है। बट अब यहाँ पे देख रहे हो, नॉट इन सिलेबस बट आस्क 2 टाइम्स क्वेश्चंस। क्यों ऐसे आस्क 2 टाइम क्वेश्चन? नहीं, ये जो पार्ट है प्रपोजिशनल लॉजिक, ये तुम्हारा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो मैथ्स में नहीं इंक्लूड करके दैट इज कंप्लीटली डिफाइंड इन द सिलेबस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक की बात करता है। यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर समझ सके। सेम हमें अपनी मशीन को समझाना है, तो वी हैव लाइक दे हैव इंक्लूडेड फॉर गेट DA, ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक सिलेबस है वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, ये कॉम्बिनेटोरिक्स, काउंटिंग, ये यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है डिस्क्रीट मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में DA में वो शुरू में इंक्लूड कर रखा था। आई टोल्ड यू ना कि वहाँ पे पढ़ लेंगे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन पार्ट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट CS और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट DA, तो तुम दोनों ही पेपर के फॉर्म फिल करना। ठीक है, बहुत कॉमन पार्ट है इसमें। अगेन वही 13 मार्क्स का होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स DA में। 34 नहीं बोलेंगे, अराउंड 35 to 38 मार्क्स का होता है हमारा।
लास्ट ईयर इतना ही था, 35 मार्क्स का था और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 35 to 38 मार्क्स का रहता है। अब यूजुअली क्यों कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे अगर कोवेरियंस के साथ कुछ उन्होंने ऐड कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आई विल इंक्लूड दैट इन मैथमेटिक्स बिकॉज कोवेरियंस टर्म आ गई, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैकल्टी वुड इंक्लूड इट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट अराउंड इतना ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। और अगर मेजर डिफरेंस बात करें, मेजर डिफरेंस की बात करें तो जो CS में है थ्योरेटिकल और लॉजिकल पूछते हैं, DA में अप्लाइड मैथ्स होती है। आपको कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए और आपको उनको सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच करने का, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर तुम लोगों ने पेपर देखा हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, और एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होना चाहिए उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत मिनिमल सी है, यहाँ पे इन डेप्थ है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत कम पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है, बट यहाँ पे वो कोर कॉन्सेप्ट है क्योंकि 2-2 बार ऐड किया हुआ है। ग्राफ थ्योरी लॉजिक, इसमें तो मैंने अब तुमको बताया कि वो प्रोपोजिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, यहाँ पे तो पूछा जाता है डिस्क्रीट मैथ्स में। रियल एनालिसिस ML मॉडल्स के लिए ज़रूरत है, लीनियर अलजेब्रा ML और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। अब देखो मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं गेट DA में 35 मार्क्स के लिए, बट वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 35 मार्क्स देगा, वो आपको एक्स्ट्रा और मार्क्स भी देगा। ठीक है, अब अगर मैथ्स की बात करें तो अगर CS की बात करें और DA की बात करें, दोनों ही जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर वो 7 to 8 मार्क्स में आ रही है CS में, और DA में तो भाई वो आ ही रही है 35 मार्क्स के अराउंड। चूज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना, CS देना या DA देना है, और फिल दोनों फॉर्म करना। मेक श्योर एक के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर करो, फॉर्म फिल तो दोनों के लिए करोगे। DA में 7 ही सब्जेक्ट हैं, CS में सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस। Guys, these are the Telegram channel link. If you want to get any information, you can get it from here. So yeah, that's all for this session, guys. I hope I have cleared your doubt between the syllabus of CS and DA, and you would understand everything about it. And if you have any question, just let me know in chat section. And if this session is helpful, let me know that as well. Okay, and if you want any another session between gate DA or gate CS, you can just let us know in the chat section. Okay, so yeah, that's all for this video, guys. Thank you for joining.